मित्राणि नमो नमः। स्वागतम करोमि सर्वेषाम। अहम अस्मि रमन पुरोहित। मित्रों, आज मैं आपको लाया हूं कार और इफ का प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो संस्कृत में आप देख रहे हैं कार और इफ प्रत्यय, तो इनका प्रयोग कब किया जाता है, कैसे किया जाता है और इनका क्या महत्व है। तो इस तरह से आज मैं आपको ये पूरा हल करके बता रहा हूँ। तो आइए जानते हैं कार क्या है। कार का अर्थ होता है, संस्कृत व्याकरण में वर्णों को कार प्रत्यय लगाकर बोलना चाहिए। तो संस्कृत में जो वर्ण हैं तो उनके साथ कार प्रत्यय लगाकर बोला जाता है। जैसे मान लीजिए यदि आप बोलेंगे का, जैसे का, तो इसके साथ क्या प्रत्यय लगेगा, कार प्रत्यय लगेगा। क्या लगेगा, कार प्रत्यय लगेगा। तो का धन कार बराबर ककार, का धन कार, तो क्या हो गया, ककार। कौन सा प्रत्यय, ककार, का धन कार ककार। तो जैसे माँ है तो माँ को बोलना है माँ धन कार, तो इसको क्या बोलेंगे, मकार। तो इसी तरह से प्रत्येक वर्ण को हम कार लगाकर बोलते हैं। तो इनको ककार है, मकार है, चकार है, अकार है। तो इस तरह से वर्णमाला में प्रत्येक वर्ण को कार के साथ कार लगाकर बोलते हैं। तो इनका प्रयोग होता है। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे। अब इफ का प्रयोग कहाँ होता है, इफ प्रत्यय का प्रयोग होता है कहाँ होता है, आप देख लीजिए। तो अब आगे मैं बता रहा हूं रा वर्ण को छोड़कर रा में कार प्रत्यय का प्रयोग नहीं होता है, रा में इफ प्रत्यय का प्रयोग होता है। रा धन इफ बराबर हो गया रेफ। क्या हो गया, रेफ हो गया। तो आप देख रहे हैं, तो रा वर्ण को छोड़कर सभी में कार प्रत्यय लगता है। जितने भी वर्ण हैं सभी में कार प्रत्यय लगता है, लेकिन रा वर्ण में इफ प्रत्यय लगाया जाता है। तो रा धन इफ, तो क्या हो गया, बराबर रेफ। इस प्रकार रा को रकार नहीं कहते हैं, क्योंकि इसमें इफ प्रत्यय लगने से इसको रेफ कहते हैं। जैसे हम पढ़ेंगे यकार, मकार, चकार, और जब रा की बारी आए तो रकार नहीं कहना है, क्या कहेंगे, रेफ। तो इस तरह से जब हम बोलेंगे यकार, वकार, तो और रा को क्या बोलेंगे, रेफ, इसको रकार नहीं बोलते हैं। तो इस तरह से कार प्रत्यय सभी वर्णों में लगता है और इफ प्रत्यय रा में लगता है, इसको रेफ कहते हैं। तो इसका सूत्र है, उपदेश दिया है, महर्षि पाणिनि ने इसका उपदेश दिया राधिपा, इस सूत्र से। तो कभी कभी पूछ लेता है राधिपा क्या है, राधिपा इफ प्रत्यय लगता है, रा में इफ प्रत्यय लगता है, रा धन इफ, रा आदि में। तो इस तरह से इफ प्रत्यय लगने से राधिपा हो गया। तो इसको हम राधिपा प्रत्यय इस सूत्र से हम लगाते हैं। तो इस कारण से रा को रकार नहीं बोलते, हम रेफ बोलते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह से इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।